हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे चैनल कोर एक्सप्लेनर पे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और नई मानवा जो कि काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही प्यारी और सुंदर लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने मास्टर से कह रही होती है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन दिनों मीको का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा। और वो बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए कहती है, मुझे आपको इसके लिए रिवॉर्ड देना होगा। तो तभी हमारा इस कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा था, आखिर मुझे क्या चुनना चाहिए, हक चुनना चाहिए, किस चुनना चाहिए या सावर। और मुझे लगता है हमारा एमसी जो है वो एक फैंटेसी गेम खेल रहा है जिसमें उसे कुछ चूज करना है। फिर वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए बड़ी धीमी आवाज में कहता है, मुझे नहीं लगता कुछ गलत होगा अगर हम दोनों ने शावर को चूज किया। फिर वो जल्दी से शावर को चूज कर लेता है। तभी हमें वहीं फिर से वही प्यारी और सुंदर लड़की दिखाई जाती है जो कि कह रही थी, मास्टर प्लीज आप मुझे इतना ज्यादा वेट क्यों करा रहे हैं। ये सारी बातें सुन के हमारा एमसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा ब्लश करता है। तभी वो प्यारी लड़की बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव वे में कहती है, मास्टर। तभी हमारा एमसी ब्लश करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कहता है, रुको, मुझे नहीं पता था कि ये कोई एडल्ट गेम है। तभी ये अपनी आंखों से फिंगर्स को हटा के चुपके से देखता है। फिर हमें एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थाइज दिखाई जाती हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल की होती हैं। इसे देखकर सारे गूनर्स के मुंह में तो पानी आ जाता है और मेरे मुंह में भी। हमारा एमसी उस थाइस को बहुत ही ज्यादा हैरान होकर देख रहा होता है और वो देखते देखते सडनली अपने कॉफी का पॉट उठाता है और गट 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 करके पी जाता है। और जितनी तेजी से इसने गट 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 करके पिया था उतनी ही तेजी से भौंक 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 करके वापस आ जाता है। इसके लिए सॉरी। ओके। ये अपना गला पकड़ के रोने लगता है और कहता है, आखिर क्यों मैं मर रहा हूँ, मैं तो अभी वर्जिन हूँ, मुझे तो अभी कुछ करना भी है। गूनर्स का सबसे बड़ा नाइटमेयर कि वो वर्जिन ही मर जाएंगे। वो ये सारी बातें सोचकर काफी ज्यादा डर जाता है। 20 साल से मैं इस दुनिया में आया और अब मैं वर्जिन ही मर रहा हूँ। वो काफी ज्यादा रोते हुए कहता है, आखिर क्यों, आखिर मैं ही क्यों, क्या ईश्वर मुझे एक वजाइना नहीं दे सकता है जिससे मैं अपना काम चला सकूं। और अब मैं मरने वाला हूँ, वो भी गला चौक होने से। मैं तो अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया, मैं एक लूजर था और लूजर के तरीके ही मर रहा हूँ। आखिर मैंने ये कैसी लाइफ जी। तो दोस्तों मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ, ये जो एनिमे मांगा मानवा वाले जितने भी बच्चे हैं, ये सारे लोग मेरी वीडियोस क्यों देखते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। उन्हें पता है ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो फिर भी इसके पीछे इसलिए पागल हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है आखिर उन्हें करना क्या है जिंदगी में। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूंगा, मांगा मानवा या एनिमे देखना कोई बुरी बात नहीं है, बस उसको अपनाओ मत, एक अच्छी लाइफ जियो और अपने पेरेंट्स को प्राउड दो। ऑफ टॉपिक बात बहुत हो गई, वीडियो पे वापस आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है उसके आसपास काफी ज्यादा सितारे हैं। वो अपने मन में सोचता है, आखिर मैं कहाँ हूँ। और सडनली हमारे मेन कैरेक्टर के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। उसको कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जहाँ एक डिसाइपल अपने मास्टर का खून कर रहा था। मास्टर, मैं चू जेनली आज से इस क्लियर वाटर क्लैन का नेतृत्व करूंगा, क्या आपको इससे कोई एतराज है। इमोर्टल वैली की क्लैन लीडर और ब्राह्मण टेम्पल के भी क्लैन लीडर दिखाए जाते हैं। उन दोनों के सामने चू जेनली बहुत ही ज्यादा विशाल रूप में खड़ा होता है और कहता है, आज से तुम लोग क्लियर वाटर क्लैन के सारी बातें मानो। मैं चू जेनली आज से तुम लोगों का लीडर। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वुमेन सिर्फ मुझे ही डिजर्व करती है और इस वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही हूँ जो कि क्वालिफाइड हूँ ऐसी बंदी से शादी करने के लिए। फिर हमें एक बहुत ही ज्यादा विशाल ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि जंजीरों में जकड़ा हुआ था और अपने आप को आजाद कराने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने वही बंदा उसे संभालने की कोशिश कर रहा था और वो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में स्ट्रगल करते हुए कहता है, स्पिरिट रूट, बस तुम्हारा बहुत हुआ, तुम्हारे स्ट्रगल करने का कोई मतलब नहीं, इस दुनिया में मुझे कोई नहीं हरा सकता। और तभी उसके बॉडी में कोई इंटर करता है और ये और कोई नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे ये कौन है, ये है हमारा मेन कैरेक्टर। बॉडी का रियल ओनर काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो, जब मैं इतना ज्यादा कमजोर हो गया था तो तुमने इसका फायदा उठाया और सीक्रेटली मेरी बॉडी का कंट्रोल लेना चाहते हो, जल्दी से सामने आओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए कहता है, मैं ऐसे नहीं मर सकता, अभी तो मुझे बहुत ही ज्यादा बड़ी दुनिया देखना है। लेकिन तभी उसकी आंखें बंद हो जाती और वो जब अपनी आंखें खोलता है तो उसमें और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर आ गया था। उस बॉडी का रियल ओनर आखिर मारा गया और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, ये तो एक कल्टीवेशन वर्ल्ड है और इसमें ये सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा था और मैं इसकी ही बॉडी में रिजरेक्ट हो गया हूँ। और वो अपने मन में सोचता है, क्या मैंने इसे मार दिया। तो फिर हमें आगे बताया जाता है वो बंदा पहले ही मर चुका था, इसकी बॉडी कंट्रोल लेने से पहले। वो जो इसके ऊपर अटैक हुआ था वो किसी और ने किया था, बल्कि वो मेन कैरेक्टर अपना नहीं था और अब उस बॉडी में हमारा मेन कैरेक्टर रिजरेक्ट हो गया है। फिर वो
वो अपने मन में सोचता है ये बॉडी ओरिजिनली मुझसे बिलोंग नहीं करती है। ये बॉडी एक महान शख्सियत चू जिनली की है, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा महान व्यक्ति था। फिर हमें एक झलक उस कॉन्टिनेंट का दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था, जिसका नाम है द कॉन्टिनेंट ऑफ कोल्ड कोल। वहां पर एक बहुत ही कमाल का सेक्ट और काफी ज्यादा बड़े बड़े बादल आसमान में बिछे हुए थे। चिड़ियां बिना किसी दिक्कत के आसमान में उड़ान भर रही हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दीवार के पीछे से छुपकर चुपचाप बाहर चल रही चीजों को ऑब्जर्व करता है और वो बाहर का नजारा देख के अपने मन में सोचता है हर जगह लाल स्ट्रीमर्स और लैंटर्न्स लगे हैं, क्या आज किसी की शादी होने वाली है? और सडनली वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे एक बड़ा सा रूम का फ्लैशबैक आता है जहाँ एक लड़का और लड़की आमने सामने खड़े हैं और किसी चीज पे आर्गुमेंट कर रहे हैं। फ्लैशबैक में वो बंदा जो कि मेन बॉडी का असली ओनर था, वो उस लड़की से कहता है मैंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि 10 दिन में हमारी शादी होने वाली है। लड़की गुस्से में पलट कर बोलती है मैं तुमसे शादी करने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। मेन बॉडी का ओनर बड़ी ही एटीट्यूड में बोलता है अच्छा अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। फ्लैशबैक खत्म होता है और अब करंट टाइमलाइन में हमारा मेन कैरेक्टर जो गेम के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हुआ है खुश होता है। वो मन में ही सोचता है ही ये गेम बिल्कुल बुरा नहीं है, मैं एक बहुत बड़े डिसाइपल्स के ग्रुप का अल्टीमेट बॉस हूँ और इस दुनिया का सबसे सुंदर लड़की मेरी बीवी बनने वाली है। आखिर किसने सोचा था मुझ जैसे इंसान को इतना लकी गेम प्लेयर बनने का मौका मिलेगा। वो खुशी से पागल हो जाता है और बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए मनी मन में हंस रहा था। वो खुशी से पागल होकर जोर जोर से हा 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 हंसने लगता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने ही धुन में हंस रहा था तभी अचानक से पीछे से एक बुढ़ा आदमी जो शायद उनका सेवक या डिसाइपल है अचानक प्रकट होता है और बोलता है मास्टर। अचानक से आ जाने की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा डर जाता है। एल्डर जिंग सॉन्ग जो कि हमारे सेक्ट के एक एल्डर हैं, हमारे मेन कैरेक्टर को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कांग्रेचुलेशन मास्टर स्पिरिट रूट को फिर से सील करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो मास्टर, आज आपकी शादी का बड़ा दिन है। बाकी सभी क्लैंस के मेहमान आ चुके हैं और वो हॉल ऑफ माइट में आपका इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों हम अपने मेन कैरेक्टर को चू जिनली बुलाएंगे। भाई मेन कैरेक्टर बार बार बोलने में बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। चू जिनली थोड़ा झिझकते हुए गला साफ करता है और बोलता है ठीक है एल्डर मैं समझ गया। लेकिन दूसरी तरफ एल्डर लिन चुपके से उसे घूरते हुए अपने मन में सोचता है ये अभी तक जिंदा कैसे है, क्या इसे उस स्पिरिट रूट ने नहीं मारा? एल्डर की बातें और उसका बदला हुआ ढंग देखकर हमारा चू जिनली अंदर से पूरी तरह डर जाता है और शौक रह जाता है। एल्डर उल्टे पैर धीरे धीरे पीछे जाते हुए उसको एक मर्डरस सा लुक देते हैं। हमारा चू जिनली मन में हैरान होकर सोचता है आखिर ये कैसा मर्डरस लुक था। तभी एल्डर वहीं रुक जाता है और कहता है मास्टर क्या आप ठीक ठाक हैं? कोनो दिक्कत हो तो बता दें। चू जिनली एक प्यारा और सुंदर सा मुंह बनाते हुए कहता है बस थोड़ी स्पिरिट रूट की बात थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो अपने मन ही मन में समझ जाता है ये आदमी पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है। एल्डर लिन पीछे मुड़कर दबी आवाज में खुद से कहता है लगता है मेरी चिंता बिल्कुल फालतू थी। और आगे बोलता है मैंने बस मास्टर को पहले कभी इस तरह डरा या बदला हुआ नहीं देखा था। चू जिनली थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहता है एल्डर लिन क्या अब आप मुझे सिखाएंगे कि मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए? मास्टर का ऐसा खौफनाक चेहरा देखकर एल्डर लिन डर जाता है और वो अपना पसीना छोड़ते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए। दोनों आगे बढ़ते हैं और चू जिनली अपने मन ही मन में सोचता है अभी अचानक से जो मौत जैसी भयानक ऑरा आई थी वो क्या थी? क्या इसी ने पहले मुझ पर छुपकर हमला किया था? वो आगे सोचता है जैसे जैसे मुझे इस शरीर की पुरानी यादें आ रही हैं मुझे लग रहा है कि यहाँ रहना काफी ज्यादा खतरनाक है। हमारे मेन कैरेक्टर को अब सब समझ आने लगता है। अपनी खतरनाक कल्टीवेशन का घमंड दिखाकर इस शरीर के असली मालिक चू जिनली ने दुश्मनों की फौज खड़ी कर रखी है। यहाँ तक कि कुछ दुश्मन तो इसी सेक्ट से बिलोंग करते हैं और वो जो होने वाली बीबी मतलब फियांसे है वो भी एक अलग ही मुसीबत है। यह जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि मेरे पास तो कोई कल्टीवेशन या पावर ही नहीं है। ये सारी बातें सोचकर हमारा मेन कैरेक्टर अपना सर पकड़ लेता है और अपना रोने जैसा मुंह बनाकर अपने मन में सोचता है क्या इसी को कहते हैं कि ज्यादा खुशी के बाद बहुत बड़ा दुख आता है। मतलब पहले बॉस बनने की खुशी थी पर अब दुश्मनों को देखकर हालत खराब हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक आम आदमी है और अर्थ से आया है डर के मारे पसीना छोड़ते हुए अपने मन में कहता है नहीं अभी तक तो वन पीस खत्म भी नहीं हुआ। मेरी फेवरेट गर्ल नोबुमी जो AK-47 से है अभी तक प्रोफेशनल भी नहीं बनी और मैं अभी तक एक बेचारा वर्जिन हूँ। मुझे यानी जू डोंगडा को हर हाल में जिंदा रहना होगा और इस जगह से बाहर निकलना होगा। चू जिनली अचानक से चलते चलते रुक जाता है और सामने बिल बोर्ड पर
हॉल ऑफ माइट लिखा हुआ दिखाया जाता है। एल्डर लिन उसके पीछे से आते हैं और बताते हैं सभी क्लैंस ने आपकी शादी का जश्न मनाने के लिए मेहमान और डेलीगेट्स भेजे हैं। वो आगे बोलते हैं, और जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था मास्टर, जो अनक्वालिफाइड क्लैन से हैं, उन्हें हमने पहाड़ से नीचे ही रोक दिया है। चू जिनली घबराते हुए महल के अंदर एंटर करता है, जहाँ बहुत सारे गेस्ट खड़े हैं और उसे ही घूरे जा रहे हैं। पूरे दरबार में सारे मेहमान भरे हुए हैं और चू जिनली उन सबके बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे अपने सामने एक बड़ी सी हेवनली थ्रोन को देखता है और वहाँ चुपचाप जाकर उस बड़ी सी थ्रोन पर बैठ जाता है और बैठ के एक गहरी सांस लेता है और डर से कांपते हुए सोचता है, हे भगवान, ये बहुत ही ज्यादा डरावनी जगह है। तभी नीचे से एक बंदा हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स उठाते हुए आगे आता है और झुक कर बोलता है, मास्टर चू, आपको आपकी शादी की बहुत बहुत बधाई हो। वो तोहफा देने वाला बंदा, जो कि सिंकिंग एबिस क्लैन का है, झुक कर तोहफा आगे बढ़ाते हुए बोलता है, सिंकिंग एबिस क्लैन का इस शादी के तोहफे के रूप में यह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कोल्ड आयरन दिया जाता है। कृपया मास्टर इसे स्वीकार करें। चू जिनली एक क्यूट सा फेस बनाते हुए उसको ही देख रहा होता है और वहीं बैकग्राउंड में सारे बैकग्राउंड कैरेक्टर्स कुछ बातें बोल रहे होते हैं। सिंकिंग एबिस क्लैन ये तो अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। वो कोल्ड आयरन पूरे क्लैन का सबसे कीमती खजाना है। दूसरा बैकग्राउंड कैरेक्टर बोलता है, तुम्हें तो पता ही है कि क्लियर वाटर के क्लैन के डिसाइपल्स पर सिंकिंग एबिस क्लैन के इलाके में छुपकर अटैक हुआ था। उन्हें डर है कि कहीं चू जिनली इस बात का बहाना बनाकर उनके पूरे सेक्ट को ही खत्म न कर दे, इसलिए सिंकिंग एबिस वाले उसकी ऐसी मक्खनबाजी कर रहे हैं। चू जिनली ऊपर से पूरा एटीट्यूड और बिना किसी इमोशन के ठंडे अंदाज में बस इतना बोलता है, ठीक है। भले ही चू जिनली बाहर से शांत दिख रहा है पर अंदर से उसकी फटके हाथ में आ गई है। वो अपने मन ही मन में चिल्लाते हुए सोचता है, कमीनो, इतना जोर से मत बोलो, मैं यहाँ पहले ही डर के मारे मरने वाला हूँ। चू जिनली को डर है अगर इन सबको पता चला कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है तो सब मिलकर मुझे मार देंगे। तोहफा देने वाला बंदा खुशी से हाथ जोड़ता है और बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर चू, पुरानी बातों को भूलने के लिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया आखिर ये ब्लश क्यों कर रहा है।